नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ नंबर्स के बारे में और नंबर्स के साथ साथ बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का नाम बता दूं, सबसे पहले कोफोर्ज के नंबर आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। नंबर्स के साथ साथ कंपनी ने अनाउंसमेंट करी है एक एक्विजिशन की। कंपनी एक कंपनी को खरीदने जा रही है और ऐसी कंपनी को खरीदने जा रही है जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो कल केवल कोफोर्ज पे ही एक्शन नहीं होगा, एक्शन होगा दो कंपनियों पे जो कोफोर्ज से रिलेटेड है। एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ कवर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कोफोर्ज के नंबर समझते हैं। देखिए, कोफोर्ज के नंबर दो तरीके से आए हैं, एक साल दर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। देखिए, सबके ऐसे ही आते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर कुछ और कह रहे हैं और साल दर साल कुछ और कह रहे हैं, और बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए यहां पे ये डिसाइड करना तो मुश्किल है कि इन नंबर्स को पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, लेकिन इतना जरूर आप सभी के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं कि इस स्टॉक के नंबर देख के आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अनुमान तो जरूर लगाओगे। पहले मैं आपके लिए कोफोर्ज का शेयर ओपन करता हूं। जी हाँ, मैंने कर लिया है। अभी यहां पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं सबसे पहले, तो 240 करोड़ के सामने 224 करोड़ का मुनाफा आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये पहला पहलू है। दूसरा पहलू देखें तो साल दर साल 117 करोड़ के मुनाफे के सामने 224 करोड़ का मुनाफा है। ऑलमोस्ट 95% प्रॉफिट जंप कर रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़े दमदार हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोर हैं। अब इसको हम अच्छे समझें या नेगेटिव, ये देखने वाली बात है। हालांकि इसे मेरे हिसाब से बाजार थोड़ा नेगेटिव साइड पे ले सकता है। आगे मैं आपके साथ बात करूं रेवेन्यू, तो 2300 करोड़ के सामने 2323 करोड़ के सामने 2359 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 2170 करोड़ के सामने 2359 करोड़ का रेवेन्यू है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। कामकाजी लेवल पे आता हूं मैं। एबिटा देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 314 करोड़ के सामने 300 करोड़ पे रह गया है। एंड साल दर साल देखोगे तो 296 करोड़ के सामने 300 करोड़ का आ गया है। मार्जिन 13.52% से घटकर 12.77% पे रह गए हैं। तो हर चीज में गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, और ईयर ऑन ईयर बेस पे सब कुछ ऊपर आ गया है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस नंबर के दो पहलू हैं। अब आता हूं आगे वाली इंटरेस्टिंग चीजों पे। सबसे पहले तो कंपनी ने डिविडेंड दिया है 19 रुपए प्रति शेयर का, और कंपनी को एक एक्सेप्शनल घाटा हुआ है 11.5 रुपए का। अगर मैं 11.5 करोड़ के घाटे को भी इसमें ऐड कर देता हूं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में, तो 224 की जगह 235.5 का मुनाफा आ जाएगा आपका। तो मुनाफा तो काफी अच्छा दिख रहा है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग अपडेट पे कंपनी ने जो दी है। कंपनी एग्रीड टू एंटर इनटू एग्रीमेंट टू एक्वायर अप टू 54% अप्रोक्स स्टेक इन गिग्निटी टेक्नोलॉजीज। 54% स्टेक गिग्निटी टेक्नोलॉजी में कोफोर्ज लेने जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है इसके रिजल्ट्स में। गिग्निटी टेक्नोलॉजी का स्टॉक आपको रडार पे रखना है। और ये जो खरीदेंगे उसका प्राइस जो रखा गया है वो 1415 रुपीज प्रति शेयर का भाव चुना गया है, यानी कि 1415 रुपए का। और गिग्निटी टेक्नोलॉजीज की अगर मैं बात करूं तो आज 1373 रुपए के भाव पे शेयर क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। तो 27 और 15 अगर आप इनको इंक्लूड कर देते हो तो ऑलमोस्ट आपका आ जाएगा 42 रुपए प्रति शेयर के भाव पे आपका प्रीमियम पे एक्विजिशन होगा। 42 रुपए आपके 3% हो गए ऑलमोस्ट। तो काफी इंटरेस्टिंग एक्विजिशन होने जा रहा है। अगर गिग्निटी टेक्नोलॉजीज की बात करूं तो 3753 करोड़ का करंट भाव से मार्केट कैप है। इसको भी 3% से बढ़ा दे तो अराउंड 4200 4300 करोड़ का मार्केट कैप आएगा। 4200 करोड़ का राउंड फिगर में ले लें तो 54% यानी 50% तो डायरेक्टली 2100 करोड़ हो गया। माफ कीजिएगा। तो 2100-2200 करोड़ का एक्विजिशन है आप कह सकते हो, जो कोफोर्ज करने जा रहा है गिग्निटी टेक्नोलॉजी में खरीदारी करने के बाद। तो ये बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है कोफोर्ज की तरफ से। कंपनी की तरफ से कुछ गाइडेंस भी है। कंपनी सेज एक्विजिशन ऑफ गिग्निटी इंश्योर दैट कोफोर्ज ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंप्रूव बाय 150 to 200 बेसिस पॉइंट बाय FY 27। कंपनी कह रही है कि हम ये जो गिग्निटी टेक्नोलॉजी को एक्वायर करेंगे, इसकी वजह से अगले 2 फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2 फाइनेंशियल ईयर बाद FY 27 में 150 से 200 बेसिस पॉइंट का मार्जिन इंप्रूवमेंट आएगा, यानी 1.5 से 2% का। आगे पढ़ूं मैं तो गिग्निटी टेक्नोलॉजीज एक्विजिशन विल क्रिएट 3 न्यू स्केल्ड अप वर्टिकल्स
रिटेल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर। ये एक्विजिशन इनके लिए 3 नए कारोबार खोल देगा, रिटेल का, टेक्नोलॉजी का और हेल्थ केयर का। तो ये कंपनी की तरफ से कुछ फ्रेश अपडेट आते हुए दिखे और ये नंबर्स थे। मेरे को लगता है कोफोर्ज और गिगनिटी दोनों स्टॉक टू वॉच है कल, स्पेशली गिगनिटी। वहां मुझे लगता है तेजी बन सकती है और ऑलरेडी बड़ी तेजी में रहा है। फ्रेश बाइंग की सलाह किसी में भी नहीं है और किसी में सेलिंग की नहीं है, अपडेट थी केवल और केवल। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।